नमस्कार। अब तक की कथा में हमने देखा कि मुनि जरत्कारु जो कि महाराज जन्मेजय के राज्य में यायावर पद्धति से रहते हैं, वह कैसे अपने पूर्वजों की इच्छा अनुसार तथा नागराज वासुकी से सभी चीज़ें जानकर तथा उनसे कुछ शर्तें रखकर उनकी बहन मतलब नागराज वासुकी की बहन नाग कन्या जरत्कारु से विवाह करते हैं। अब आगे की कहानी कि कैसे वो उन दोनों के पुत्र हुए और कैसे और आगे की कहानी हुई। मुनि जरत्कारु ने क्या किया, नाग कन्या जरत्कारु ने क्या किया था, नागराज वासुकी ने क्या क्या किया। प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके महाभारत से ली हुई आज की इस लघु कथा का पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। विवाह से पहले जरत्कारु मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भार्या, तुम यह चीज़ जान लो कि तुम्हें मेरे इच्छा अनुसार ही रहना चाहिए, मेरे मन के अनुसार ही सब काम करना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग गई तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे भाई के दिए हुए इस महल को और तुम्हें त्याग कर चला जाऊंगा। नाग कन्या जरत्कारु अपना जो विवाह हुआ था उसके महत्व को जानती थी। उन्हें मालूम था कि उनके भाई जो हैं वे माता के श्राप के तले दबे हुए हैं तथा उससे उनकी पूरी जात, उनके पूरे वंश के नाश होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विवाह का बहुत बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। इसलिए वे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत डर के रहने लगी। वे हमेशा डरी डरी सी रहा करती थीं, अपने पति के बाद सोती थीं, उनके जगने के पहले जग जाया करती थीं, उनके छोटे से छोटे इशारे को उनके मन को भांप कर रहने के प्रयत्न करती थीं और उन्हीं के मन के हिसाब से काम करती थीं। धीरे धीरे मुनि जरत्कारु नाग कन्या जरत्कारु का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा। अलबत्ते नाग कन्या जरत्कारु हमेशा थोड़ी भयभीत रहती थीं और एक दिन वे गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय और बीतने लगा। मुनि जरत्कारु अक्सर थोड़े परेशान हो जाया करते थे, नाराज हो जाया करते थे, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। एक दिन की बात है कि वह शाम के समय नाग कन्या जरत्कारु अर्थात अपनी पत्नी के गोद में सर रखकर सो रहे थे। नाग कन्या ने देखा कि अरे सूरज तो अस्त होने वाला है, शाम की पूजा का टाइम हो रहा है, तो जगह ही नहीं है। अब उसके मन में एक भय था कि अगर मैंने जगाऊँ तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए कि तुमने मेरी नींद में खलल डाल दिया, और अगर मैं ना जगाऊँ और ये शाम को डूबते सूरज को जल वल न चढ़ा पाएँ तो इनका जो धर्म है जो आज तक ये करते आए हैं वो नष्ट हो जाएगा। बहुत सोच विचार करके उसे लगा कि इनका क्रोध जो है वही मैं सह लूँगी, इनका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात सोची नाग कन्या जरत्कारु ने। उसने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि हे मुनिवर, उठिए, शाम का समय हो गया है, उठिए और अपनी पूजा पाठ करिए। इतने में मुनि जरत्कारु जब उठे तो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला कि अरे तुमने मुझे क्यों जगा दिया? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना पूजा पाठ के समय का खुद विचार न किया हो। और ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे जैसे मुनि के पूजा किए बिना सूरज अस्त हो जाए? हो ही नहीं सकता, सूरज नहीं अस्त हो सकता है। और तुमने मेरे तपोबल पर, तुमने मेरी श्रद्धा पर और तुमने मेरे धर्म पर अविश्वास किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें त्याग के जा रहा हूँ। ये बात सुन के नाग कन्या जरत्कारु काँपने लगी। उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है जिससे आपका धर्म न नष्ट हो। मैं हमेशा आपके हिसाब से ही काम करती हूँ। आज भी मैंने बहुत सोच समझ कर आपको कुपित करते उठाया जिससे कि आपको परेशानी ना हो, और आप भी बड़े धर्मात्मा आदमी, आपको मेरे संग इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। परंतु मुनि जरत्कारु नहीं माने, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम मुझे मत रोको। मैंने तुम्हें शादी से पहले ये बात बताई थी कि अगर तुमने मेरे मन मुताबिक किसी दिन काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। उनके ऐसा कहने पर नाग कन्या जरत्कारु ने आगे कहा कि आपको तो मालूम है कि मेरे भाई का भी एक इच्छा थी कि हम दोनों की जो शादी हो तो उससे हमारा एक पुत्र होगा। वो हमारे जात भाइयों को और मेरे भाई को, उनके पुत्रों को, सभी को जो है माता के श्राप से जिसमें वो दबे हुए हैं उससे बचा लेगा। अभी हमें मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा कौन होने वाला है, वही बच्चा है, वैसा है कि नहीं, और आप ऐसे जा रहे हैं छोड़ के, ये अच्छी बात नहीं है। आप
ठीक नहीं है, थोड़ा विचार करिए। मुनि जरत्कारु थोड़ा शांत थे, उन्होंने कहा कि हे तपस्विनी सुनो, तुम्हारे गर्भ में पल रहा जो जीव है वही बड़ा होकर तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे धर्म भाइयों को, तुम्हारे जात भाइयों को, सभी को जो कि महाराज जन्मेजय के होने वाले सर्पसत्र से भयभीत हैं उन्हें बचाएगा, और वह अपने पिता के मतलब मेरे परिवार के लिए भी बहुत हितकारी होगा। इसकी चिंता ना करो, उसके लालन पालन पर, उसकी शिक्षा दीक्षा पर तुम ध्यान दो, और अब मुझे जाने दो। ऐसा कह के वे चले गए। अब उन्होंने कहा कि अपने भाई को ये सारी बात बता देना कि मैंने यह आश्वासन दिया है, और उसके बाद वो चले गए। रोती कलपती नाग कन्या जरत्कारु अपने भाई वासुकी के पास पहुंची। उसने कहा कि मुनि जरत्कारु तो चले गए। उनका इतना कहना था कि महाराज वासुकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बहन को थोड़ा बहुत ढाढ़स दिया, लेकिन फिर वो भी एकदम रोने लगे, एकदम बिखर गए, एकदम पस्त पड़ गए। उन्होंने बोला कि हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। मेरे मन में तो एक आशा जाग गई थी कि अब हम बच गए, लेकिन लगता है कि हमारा बचना नहीं, हमारी मृत्यु अवश्यंभावी है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण जो इतने ज़्यादा क्रोध में हैं, उनके पास मैं जाऊं तो कहीं वो मुझे कोई श्राप न दे दें। पहले ही हम लोग इतने श्राप के बोझ के तले दबे हुए हैं, मैं उनको जो रोकने जाऊं तो कहीं कहीं और मुश्किल ना हो जाए। बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए, रुआंसे हो गए। उनका ये हालत देख कर जरत्कारु ने कहा कि आप अपने श्राप की चिंता ना करिए। मुनि जरत्कारु ने मुझे विश्वास दिलाया है और मुझे उनके धर्म पर, उनके तेज पर पूरा विश्वास है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि मेरे गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वह नागों को सर्पसत्र में बचाएगा, उनके लिए बहुत हितकारी होगा, तथा वह अपने पिता के वंश के का भी नाम आगे बढ़ाएगा, तथा उस वंश के लिए भी बहुत हितकारी होगा। इस बात की आप चिंता न करिए। ये बात सुनकर नागराज वासुकी को थोड़ा ठंडक पहुंची, आराम मिला। उन्होंने अपनी बहन को ढांढस बढ़ाया, उसे अच्छे से रखा, उसे अपने पास रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ जरत्कारु, मुनि जरत्कारु और नाग कन्या जरत्कारु के पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र बड़ा होकर आस्तिक कहलाया। बचपन में यह अपने मामा नागराज वासुकी के यहाँ ही रहा, अपने ममेरे भाइयों के संग पला बढ़ा, अपनी माँ से तथा विभिन्न गुरुओं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। बड़े होकर वह मुनि चवन्य जो भृगुकुल में पैदा हुए थे उनके पास गया, तथा वेदों की पूर्ण 6 अंगों सहित उसने पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी। और समय आने पर उसने नागों को सर्पसत्र में भी बचाया। कैसे बचाया, क्या बचाया, ये आगे की कहानी है। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिसे जिसे पसंद आ सके उसे शेयर जरूर उसके संग करिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो मैं जब नए वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मालूम पड़ता रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।